महिला को उसकी शादी की रात एक दूसरे आदमी ने बिस्तर पर बांध दिया था और उसे धमकी दी थी कि वह उसकी टांगें तोड़ देगा ताकि वह कभी भाग न सके। लेकिन वह महिला बिना किसी डर के उसकी बातें सुनती रही और उसकी जगह उसने उस आदमी को चूमा, क्योंकि वह जानती थी कि सामने खड़ा आदमी उसे सच्चे दिल से प्यार करता है, जैसे वह अभी भी जिंदा हो। असल में वह महिला फिर से जीवित हो गई थी। पिछली बार उसे उसके पिता और पति ने मार डाला था और जब उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकली, उसने देखा कि वही आदमी उसके लिए बदला लेता रहा और अंत में उससे प्यार करने लगा। अब जाकर महिला समझी कि वह आदमी जिसने उसे घर में कैद कर रखा था और खिलौने की तरह बर्ताव किया था, दरअसल उससे गहराई से प्यार करता था, लेकिन उसने प्यार करने का तरीका गलत चुना। मरने से पहले भी वह आदमी भगवान से प्रार्थना करता रहा कि अगले जन्म में वह उसे फिर देख सके। महिला का दिल टूट गया और उसने कसम खाई कि अगर उसे अगला जन्म मिला तो वह जरूर उस आदमी के साथ वापस आएगी। शायद भगवान ने उसकी बात सुन ली, क्योंकि अगले ही पल वह पुनर्जन्म ले चुकी थी। जब उसका मंगेतर उसे प्रपोज करने आया तो उसने उसके बनावटी चेहरे को देखा और उसी पल उसे याद आया कि कैसे वही आदमी उसकी बहन के साथ उसकी कब्र पर संबंध बना रहा था। इस बार वह अंधी होकर प्रस्ताव नहीं मानने वाली थी। उसने अपने हाथ से उसके चेहरे को पकड़ा और जोर से सिर टकरा दिया। आदमी की आंखों के सामने वह मुड़ी और चली गई। वह तुरंत अपने प्रेसिडेंट प्रेमी के पास लौटना चाहती थी, क्योंकि वह घर से भाग आई थी, लेकिन उससे पहले ही प्रेसिडेंट उसे ढूंढते हुए आ गए। मियान मियान, अब तुम बहुत हिम्मती हो गई हो, वह बोले। अब तुम बाहर निकलकर किसी और मर्द को ढूंढने की हिम्मत करती हो। जैसे ही वह प्रकट हुए, महिला भावनाओं से भरकर उन्हें गले लगाने दौड़ी। प्रेसिडेंट ने थोड़ा व्यंग्य से मुस्कुराते हुए पूछा, अब ये कौन सा नया नाटक है? इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, दूसरा आदमी आ गया और उसे वापस खींच लिया। उसने गुस्से में पूछा कि क्या वह उसके सामने किसी और आदमी से मिलने की हिम्मत रखती है, लेकिन महिला ने मुड़कर प्रेसिडेंट की ओर देखा और आंसू भरी आंखों से कुछ कहा। प्रेसिडेंट भी अब चुप नहीं रहे। उन्होंने तेजी से कदम बढ़ाया और उस आदमी को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। फिर वे अहंकार से उसके सामने खड़े हो गए। महिला ने बिना पीछे देखे उस आदमी को छोड़ दिया। उस आदमी के मन में सिर्फ यही ख्याल घूम रहा था कि काश प्रेसिडेंट उसे मार देते ताकि वह अपने ससुर की कंपनी पर कब्जा कर सके। लेकिन शायद वह सिर्फ सोच रहा था। प्रेसिडेंट वास्तव में उसे छोड़ना नहीं चाहता था। वह तो चाहता था कि महिला हमेशा उसकी रहे। महिला ने कोई विरोध नहीं किया। उसने खुद आगे बढ़कर उसे चूमा और कहा कि वह अब कभी भागेगी नहीं। लेकिन आदमी को उस पर भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा कि यह सिर्फ उसका छल है। अगले ही पल महिला ने उससे अपने हाथों की हथकड़ियां खोलने को कहा, क्योंकि वे उसे चोट पहुंचा रही थी। वह जानता था कि शायद वह मौका पाकर भाग जाएगी। फिर भी उसने हथकड़ियां खोल दी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसे दर्द हो। कौन जानता था कि अगले ही पल महिला ने अचानक उसे चुभो दिया।